हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ दिए हुए नंबरों को आपको उनके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। अब पहला नंबर है 140, तो इसके आपको करने हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर जो है वो हमारा 2 होता है। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको आपको 2 से ही सबसे पहले चेक करना है। जब तक वो 2 से डिवाइड होता जा रहा है तब तक उसे आपको 2 से करना है। फिर 3 प्राइम नंबर आता है, फिर 5 आता है, फिर उसके बाद 7 आता है। जब 2 से होना बंद हो जाएगा वो, फिर आपको 3 के लिए चेक करना है, फिर 5 के लिए चेक करना है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको यहाँ पे लेके चलना है। ऐसे नहीं है कि पहले 2 से कर दिया, फिर किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया, फिर वापस उसको 2 से करने लगे। ऐसे नहीं करना है। तो ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यहाँ पीछे 0 है, तो डिवाइड होकर 70 आ गया। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये 35 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है, तो मैं 3 के लिए चेक करता हूँ। 3 का रूल ये होता है कि डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 5 का सम आता है 8 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5 का रूल ये होता है कि उसके वंस प्लेस के ऊपर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 वालों को तो हम 2 में ही खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही होता है, ये 1 आ गया। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 2 2 बार है तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और आगे 5 एक बार है और फिर 7 एक बार है। नेक्स्ट नंबर है 156, इसके वंस प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इससे तो ये 78 आएगा। पीछे 8 है तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये 39 आएगा। 39 2 से तो होगा नहीं, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 प्राइम नंबर है, 13 पे जाएगा तो 1 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 2 3 13, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, और यहाँ पे 2 2 बार है तो इसको हम स्क्वायर करके लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 2 स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 13। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर नंबर है 3825। तो सबसे पहले अगर 2 के लिए देखें तो 2 से तो ये नहीं होगा। 3 के लिए चेक करते हैं। डिजिट्स का सम आता है यहाँ 8 और 3 11, 11 और 2 11 12 13, 13 और 5 18 आ गया। तो 18 3 का एक मल्टीपल होता है, यानी ये 3 से नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं। 3825 को डिवाइड करना है 3 से। 3 1 ज़ार 3 हो गया, ऊपर से 8 आया, 3 2 ज़ार ये 6 हो गया, माइनस करके 2 आया, ऊपर से 2 उतारा 22, 3 7 ज़ार 21 होता है, माइनस करके 1 और ऊपर से 5 आया 15, और 3 5 ज़ार 15। तो पूरा हो गया ना डिवाइड। तो हम पहले डिविजिबिलिटी रूल से ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो 1 2 7 5, 1 2 7 5 आ गया इसका आंसर। अब इस नंबर को मैं देखता हूँ क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 2 और 1 3 और 7 10 और 15 आ गया, यानी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। तो इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। 1 2 7 5, 3 4 ज़ार 12 आ गया, माइनस करके 0 आ गया, ऊपर से 7 उतरा, 3 2 ज़ार 6 हो गया, माइनस करके 1, ऊपर से 5, और 3 5 ज़ार ये 15, और ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। 3 से डिवाइड करने पर 4 2 5 आ गया। अब चेक करता हूँ क्या 3 से हो रहा है ये डिवाइड। तो 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11 आ गया। तो डिजिट्स का सम 11 आया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 5। 5 के लिए चेक करें तो इसमें वंस प्लेस पे 5 है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 425 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 ज़ार होता है 40, माइनस करके 2 आया, ऊपर से 5 आया, और 5 5 ज़ार होता है 25, ये पूरा चला गया, 85 आंसर आ गया। अब 85 के पीछे 5 है तो ये भी 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 85 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5,
माइनस करके 3, ऊपर से 5 आ गया और 5 7 जार 35 आ गया, पूरा हो गया। तो 5 से डिवाइड करिए 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 17 से ही डिवाइड होके यहाँ 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 3 3 5 5 17। तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में 17। यहाँ पे 3 दो बार है तो इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो अगले स्टेप में, और इंटू में 5 भी दो बार है मल्टीप्लाई में तो 5 की पावर 2 लिख सकते हो इंटू 17। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट के अंदर नंबर है 5005। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका वंस प्लेस देखते ही मेरे को पता चल गया। ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि डिजिट्स का सम 5 और 5 10 आता है। इसके बाद नंबर आता है 5 प्राइम नंबर, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि पीछे इसके 5 है। तो मैं इसको रफ में 5 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़र 5 हो गया, और ये 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0 ही आएंगे, और फिर ये 5 1 पे चला जाएगा। 5 1 ज़र 5, देखिए पूरा डिवाइड हो गया 5 से। 5 से डिवाइड होने पर 1 0 0 1 आ गया ये। अब मैं इसे देखूं क्या ये फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे 1 आ रहा है। तो 5 का भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है। मैं इसे 7 के लिए चेक करता हूँ क्या ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 7 1 ज़र 7 हो गया, यहाँ 3 आ गया, ऊपर से 0 आ गया, 7 4 ज़र 28 आ गया, ये 2 आ गया, ऊपर से 1 आ गया, और 7 3 ज़र ये 21, ये पूरा हो गया 7 से। तो 7 से डिवाइड कर कर ये आ गया है 143। अब 143 को भी मैं एक बार चेक करता हूँ क्या ये 7 से हो जाएगा। तो 7 1 ज़र 2 आ रहा है यहाँ पे, 7 2 ज़र 14 आ गया, ऊपर से 3 उतारा, 7 0 ज़र 0, और ये 3 रिमाइंडर आ गया, यानी 7 से नहीं हो रहा है ये। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आता है 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 आता है। तो मैं अब इसे 11 के लिए चेक करूंगा क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 143 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 ज़र 11, यहाँ 3 आ गया और ऊपर से ये 3 आ गया, और 11 3 ज़र 33, ये 11 से पूरा हो गया। तो 11 से ये पूरा डिवाइड होकर यहाँ पे 13 आंसर आ गया। 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। 13 से डिवाइड होगा और 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 5 7 11 13। तो 5 इंटू 7 इंटू में 11 इंटू में 13, इस तरह मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में करके हम लिख देंगे। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट के अंदर नंबर है 7429। तो इसमें सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। नहीं हो रहा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है। इसके बाद मैं 3 से चेक करूंगा तो डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। 7 और 4 11 हो गया, 11 और 9 20, और ये 2 22। तो 22 3 का एक मल्टीपल नहीं होता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद प्राइम नंबर होता है 5, तो इसके पीछे तो 9 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो 5 का भी काम खत्म। इसके बाद प्राइम नंबर होता है 7, तो 7 से मैं इसको चेक कर लेता हूँ रफ में डिवाइड करके कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 4 2 9 और 7 1 ज़र 7 हो गया, ऊपर से उतारा हमने 4 तो ये 0 पे जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, 7 6 ज़र होता है 42, और ऊपर से 9 उतारा और 7 1 ज़र 7 हो गया, और यहाँ 2 ये रिमाइंडर आ गया, यानी ये नंबर आपका 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 7 का भी काम खत्म हो गया। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 8 9 10 नहीं होते हैं, 11 होता है, डायरेक्ट 11 आता है। तो अब मैं इसे 11 के लिए चेक करता हूँ क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 2 9, तो 11 6 पे 66 होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर से ये 2 आ गया, फिर 11 7 ज़र 77 आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और ऊपर से 9 आ गया, 11 5 ज़र 55 होता है, और माइनस करके यहाँ 4 रिमाइंडर आ गया, तो ये तो 11 से भी नहीं हो रहा है।
तो 11 का भी काम खत्म। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 होता है, तो हम इसे 13 से ट्राई कर लेते हैं। 13 से इसे डिवाइड करेंगे 7 4 2 9 को, तो 13 का टेबल 13 5 पे जा रहा है। ये 13 5 65 होता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ऊपर से 2 उतारा। 92 के नीचे 91 आता है, 7 पे आता है। 13 7 91 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ऊपर से 9 उतारा, और 13 1 13 हो गया, और माइनस करके 6 रिमाइंडर आ गया। तो ये तो 13 से भी नहीं जा रहा है, 13 का भी काम खत्म। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्वेश्चन में, इसी तरह से आपको करना होता है। कोई कोई क्वेश्चन मुश्किल आ जाता है। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है। तो अब हम इसे 17 से ट्राई करते हैं कि क्या ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसे 17 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में। 7 4 2 9 17, तो 17 के टेबल में 68 4 पे आता है। 17 4 68 आ गया। 8 9 10 11 12 13 14, माइनस करके यहाँ पे 6 आ गया, और ऊपर से ये 2 आ गया। फिर इसको 3 पे जाएगा, ये 17 3 51 होता है, माइनस करके यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया, और ऊपर से ये 9 आ गया। 119 आता है, 17 7 होता है 119। टेबल ना आता हो आपको 17 का तो रफ में लिख लेना। तो ये नंबर देखिए 17 से डिवाइड हुआ है, और आया है ये 437। अब इस 437 को मैं देखता हूं क्या ये 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 17 1 17, 17 2 होता है 34, और 34 इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और ऊपर से ये 7 उतारा। 97 जो है 17 के टेबल में नहीं आता है, इससे छोटा आता है 85, और वो 5 पे आता है 85। माइनस करेंगे तो यहाँ ये 12 रिमाइंडर आ गया है, यानी 17 से ये नहीं होगा। तो अब इस सवाल के अंदर 17 का काम भी खत्म हो गया। 17 से नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 19, तो इस नंबर को मैं 19 से चेक करूंगा क्या ये 19 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो चेक कर लेते हैं। 4 3 7 19, 19 1 19, 19 2 38 होता है, तो इसके नीचे 38 बैठ रहा है नंबर, 38 आ गया। 8 9 10 11 12 13, माइनस करके यहाँ पे 5 आएगा, ऊपर से 7 आ गया, और 19 3 होता है पूरा पूरा 57। तो पूरा सवाल ये कट गया है, 19 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है, और आंसर आ रहा है 23। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर होता है। 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 20 नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, 23 ही आता है। 23 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये 23 से ही डिवाइड होएगा, और ये आ गया 1 पे। तो ये आ गए हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई में 23। ये इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन खत्म।